प्रश्नोत्तर के 42वें भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने पुनर्जन्म के विषय में महर्षि से प्रश्न पूछे। उसने पूछा कि महर्षि, पुनर्जन्म सत्य है या मिथ्या है? तब महर्षि ने कहा, अज्ञान रहने तक ही पुनर्जन्म रहता है। वास्तव में भूत या वर्तमान काल में जन्म है ही नहीं, अतः भविष्य में पुनर्जन्म का सवाल ही नहीं उठता। यह सत्य है। तो महर्षि, क्या योगी अपने पूर्व जन्मों को जान सकता है क्या? आप वर्तमान जीवन को जानते हैं, जो भूतकाल को जानना चाहते हैं। वास्तव में हम अपने वर्तमान जीवन को भी नहीं जानते और भूतकाल को जानना चाहते हैं। वर्तमान को ठीक से जानो तो तब सब समझ में आ जाएगा। वर्तमान सीमित ज्ञान से आप इतने दुखी हैं, तो अधिक ज्ञान के बोझ से आप कितने दुखी होंगे, सोचिए जरा। इस जन्म का जो ज्ञान है, इस जन्म का जो सूचनाओं का बोझ हमारे ऊपर है, यदि वो बोझ पिछले जन्म की सूचनाओं का और जुड़ जाए तो सोचो हम कितने दुखी और होंगे। आत्मा के परम आकाश से देखा जाए तो मृगजल समान मिथ्या जगत में जन्म लेने का भ्रम, अहंकार को शरीर से एक रूप समझने के अज्ञानजन्य अभिमान के सिवा और कुछ नहीं है। जिसके मन ने आत्मा को भुला दिया है, ऐसा जीव मरने के लिए जन्म लेता है और जन्म लेने के लिए मरता है। लेकिन जिनके चित्त का लय परम सत्ता में हो गया है, जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है, वे जन्म मृत्यु से परे उसी सर्वोच्च अवस्था में रहते हैं। उनके लिए कोई पूर्व जन्म, कोई पुनर्जन्म नहीं होता। आत्मा को भूलकर, शरीर को आत्मा मानने की गलती करके, असंख्य जन्मों को धारण करने के पश्चात अंत में आत्मा को जानकर आत्मा में स्थित होकर रहना संपूर्ण विश्व में भ्रमण करने के स्वप्न से जगने जैसा है। महर्षि, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म लेने में मनुष्य को कितना समय लगता है? तुरंत बाद या कुछ समय पश्चात पुनर्जन्म हो जाता है? आप नहीं जानते कि जन्म के पहले आप क्या थे, फिर भी यह जानना चाहते हैं कि मृत्यु के पश्चात क्या होंगे। वर्तमान में आप क्या हैं, इसे जानने का प्रयास करो। जन्म और मृत्यु का संबंध इस भौतिक शरीर से है। केवल शरीर का जन्म और शरीर की मृत्यु होती है। आप आत्मा का शरीर के साथ तादात्म्य करते हैं। आप मानते हैं कि शरीर का जन्म हुआ था और वह मरेगा भी। शरीर से संबंधित इन घटनाओं का गलती से आत्मा में आरोपण करते हैं। अपनी वास्तविक सत्ता को जानिए, तब ये प्रश्न खड़े नहीं होंगे। जन्म मृत्यु की चर्चा इसलिए की जाती है कि आप इन विषय का अन्वेषण करके यह जाने कि जन्म मृत्यु वास्तव में है ही नहीं। वे देह से संबंधित हैं, आत्मा से नहीं। आत्मा को जानकर परेशानी से बचो। न जन्म है, न मृत्यु है वास्तव में। यदि तुम केवल शरीर को आत्मा मानते हो, तब तो पूर्व जन्म भी है, पुनर्जन्म भी है। लेकिन वास्तव में न पुनर्जन्म है, न पूर्व जन्म है। महर्षि, मनुष्य के कर्म अगले जन्म में उसे प्रभावित नहीं करते क्या? पहले यह तो देखो कि क्या इस समय आपका जन्म हुआ है? दूसरे जन्मों के बारे में क्यों सोचते हो? सच यह है कि जन्म मृत्यु नहीं है। जिसने जन्म लिया है वह भले ही मृत्यु के बारे में सोचे और उसका निवारण करे।
आत्मा वास्तव में न जन्मती है न मरती है। महर्षि, तो मृत्यु के पश्चात मनुष्य का क्या होता है? मैं फिर से वही कहूंगा, वर्तमान जीवन में चित्त को पिरोए रखो तो भविष्य स्वयं संभल जाएगा। भविष्य की चिंता मत करो। सृष्टि से पहले क्या था इसका तथा सृष्टि कैसे हुई इसका वर्णन धर्म ग्रंथों में इसलिए किया गया है कि आप वर्तमान को ठीक से जान लें। चूंकि आप सोचते हैं कि आपका जन्म हुआ है, वे कहते हैं हाँ ईश्वर ने आपको बनाया है, लेकिन नींद में आप ईश्वर या अन्य किसी भी सत्ता को नहीं देखते थे। यदि ईश्वर सत्य हो तो वह नींद में आपके समक्ष प्रकट होकर अपना प्रभाव क्यों नहीं दिखाता? आप हमेशा होते हैं। जो आप नींद में थे वही आप अब भी हैं। नींद में जैसे थे उससे भिन्न आप नहीं हैं, तो फिर इन दो अवस्थाओं की संवेदना एवं अनुभव भिन्न क्यों है? नींद के दौरान आप अपने जन्म के बारे में प्रश्न पूछते थे? नहीं, आप कुछ भी नहीं पूछते थे। आप ऐसा भी नहीं पूछते थे कि मरने के बाद मैं जाऊंगा कहाँ। अब ये तो आप जाग कर के पूछ रहे हो। सारे प्रश्न जागने के बाद ही पैदा होते हैं। जिसने जन्म लिया हो उसे ही अपने जन्म के विषय में, उसके निवारण के उपाय के विषय में, उसके कारण एवं परिणाम के विषय में सोचने दो। महर्षि, फिर मरने के बाद जीव का होता क्या है? जो अभी जीवित है उसे ऐसा नहीं पूछना चाहिए। मरा हुआ जीव यदि चाहे तो यह सवाल मुझसे पूछ सकता है। देहधारी जीव को तो इस समय वर्तमान प्रश्न का समाधान ढूंढना चाहिए कि वह खुद वास्तव में कौन है। तब इस प्रकार के संदेहों का अंत हो जाएगा। महर्षि, मरने के बाद आत्मा कहाँ चली जाती है? आत्मा का जन्म नहीं होता और ना ही आत्मा मरती है। आत्मा केवल शरीर बदलती है। यदि तुम खुद को शरीर मानो तो आत्मा सत्य है और सत्य आत्मा अविच्छिन्न रूप से, निश्चित रूप से रहने वाली तथा अप्रभावित रहने वाली है। उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, न जन्म का न मृत्यु का। पुनर्जन्म लेने वाला अहंकार होता है तथा वह अहंकार निम्न स्तर अर्थात वैचारिक स्तर पर रहता है एवं आत्म साक्षात्कार से मनुष्य उससे परे हो जाता है। पुनर्जन्म इस नकली अंकुर जैसे अहंकार का होता है। इस कारण लोग इसका इनकार करते हैं। महर्षि, क्या हम अपने कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग नहीं जाते? स्वर्ग वर्तमान अस्तित्व जितना ही सत्य है, लेकिन यदि हम कौन हैं इसकी गवेषणा करें, इसको जानने की कोशिश करें तो आत्मा को जान लेंगे। यदि हमने आत्मा को जान लिया तो ये स्वर्ग छोटा पड़ जाएगा, तो स्वर्ग के विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है। महर्षि, मुझे पुनर्जन्म से बचने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए क्या? हाँ, पहले यह तो ढूंढो कि जन्म किसका हुआ है और कौन वर्तमान अस्तित्व से परेशान हो रहा है। गहरी नींद में आप वर्तमान अस्तित्व एवं पुनर्जन्म के बारे में सोचते हो क्या? नहीं सोचते। इसलिए ढूंढ निकालिए कि वर्तमान में ये सब प्रश्न कहाँ से पैदा होते हैं और उसी जगह आपको पूरा समाधान मिल जाएगा। तब आपको मालूम होगा कि जन्म वर्तमान परेशानी और दुख नहीं है, आत्मा सर्वरूप है, अतः सब कुछ आनंद है। इस समय भी हम जन्म रहित हैं, तो उससे उत्पन्न हुए दुखों के बारे में चिंता क्यों करनी चाहिए? महर्षि, फिर पुनर्जन्म है क्या?
आप ये जानते हैं कि जन्म क्या होता है? यदि आप यह जानते कि जन्म क्या है तो पुनर्जन्म के बारे में भी जान लेते। महर्षि, मैं जानता हूं कि इस समय मेरा अस्तित्व है, लेकिन जानना चाहता हूं कि मैं भविष्य में भी रहूंगा क्या? भूत, वर्तमान, भविष्य, इन सब के चक्कर में मत पड़ो। वर्तमान में यह संभाल लो कि वास्तव में तुम कौन हो। हाँ महर्षि, आज कल का भूतकाल का परिणाम है और आने वाला कल भविष्य आज का यानी वर्तमान का परिणाम होगा। क्या यह सच है? भूतकाल या भविष्यकाल नहीं है, केवल वर्तमान है। जब आपने अनुभव किया तब कल वर्तमान था और आने वाला कल भी वर्तमान होगा जब आप उसका अनुभव करेंगे। इसलिए अनुभव केवल वर्तमान में होता है और अनुभव से परे कुछ नहीं है। तो महर्षि, भूत और भविष्य क्या सिर्फ कल्पनाएं हैं? हाँ, वास्तव में तो वर्तमान भी केवल कल्पना है, क्योंकि समय का ख्याल पूर्णतया मानसिक है। देश भी इसी प्रकार मानसिक है। जन्म और पुनर्जन्म देश काल में होते हैं, अतः कल्पना से भिन्न नहीं हो सकते। महर्षि, तृष्णा, जीवन की तथा पुनर्जन्म की लालसा का कारण क्या है? सच्चा पुनर्जन्म अहंकार की मृत्यु के पश्चात आत्म रूप में जन्म है। क्राइस्ट के वध स्तंभ पर मृत्यु का यही तात्पर्य है। जब तक शरीर से तादात्म्य है तब तक यह या दूसरा शरीर हमेशा उत्पन्न होता रहेगा। यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक देह भाव अपने मूल आत्मा में लीन नहीं हो जाता। आकाश की ओर फेंका गया पत्थर जब तक अपने मूल स्थान पृथ्वी को प्राप्त नहीं होता तब तक निरंतर गतिशील रहता है। सर दर्द तब तक रहता है जब तक सर दर्द के पूर्व की अवस्था पुनः प्राप्त नहीं होगी। पूर्ण सत्य जीवन, पूर्ण सतरूप जीवन में जीने की तृष्णा का होना स्वाभाविक है। यद्यपि चैतन्य स्वभाव से अविनाशी है, फिर भी नश्वर देह रूप अपने साधन के साथ गलत तादात्म्य करने के कारण उसे अपने नाश का मिथ्या भय लगता है। इस गलत तादात्म्य के कारण वह शरीर को बनाए रखने का प्रयत्न करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जन्मों का क्रम चलता रहता है। लेकिन ये शरीर कितने ही दीर्घजीवी हों, उन्हें अंत का सामना करना ही पड़ता है और सद्वस्तु रूप आत्मा के समक्ष अपने अस्तित्व का अधिकार छोड़ना ही पड़ता है। महर्षि, क्या मनुष्य अगले जन्म में पशु जन्म ले सकता है? जो पुनर्जन्म लेता है उसे यह प्रश्न पूछने दीजिए। पहले यह ढूंढ निकालिए कि किसका जन्म होता है और वस्तुतः मरण होते हैं क्या। तब आप जानेंगे कि जन्म अहंकार का होता है, जो चित्त का भ्रम मात्र है। तो महर्षि, मनुष्य के लिए निम्न स्तर के पशु शरीर में जन्म लेना संभव है क्या? हाँ, यह संभव है। धर्म ग्रंथों में दी गई राजर्षि जड़ भरत की कथा से स्पष्ट है कि उनका मृग रूप में जन्म हुआ था। महर्षि, पशु शरीर में जीव आध्यात्मिक विकास कर सकता है क्या? यद्यपि यह अत्यंत विरल है, फिर भी असंभव नहीं है। मनुष्य जन्म आवश्यक रूप से सर्वश्रेष्ठ है, ऐसी मान्यता सच्ची नहीं है। और यह भी सच नहीं है कि मनुष्य जन्म में ही साक्षात्कार हो सकता है। पशु भी आत्म साक्षात्कार कर सकता है। महर्षि, मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच में 50 से 10,000 सालों का अंतर हो सकता है क्या?
चेतना की विभिन्न अवस्थाओं को नापने के पैमानों में कोई संबंध नहीं है। ऐसे सारे नाप अनुमान पर आधारित हैं। हर कोई अपना अनुमान लगाता है। यह सच है कि कुछ लोग अधिक और कुछ कम समय लेते हैं, लेकिन यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि कोई भी जीव आता या जाता नहीं है। उसके चित्त के आने जाने से वह आता जाता दिखता है। जिस स्तर पर चित्त कार्य करता है उसके अनुरूप अपने लिए शरीर बना लेता है। भौतिक जगत में उसका शरीर भौतिक होता है और स्वप्न जगत में स्वप्न शरीर होता है, जो स्वप्न की वर्षा से भीग जाता है और स्वप्न के रोग से रुग्ण हो जाता है। भौतिक शरीर की मृत्यु के पश्चात कुछ मनुष्य के लिए चित्त निष्क्रिय रहता है, जैसा कि गहरी नींद में होता है। तब वह अशरीर एवं विश्वातीत होता है, लेकिन थोड़े ही समय में वह फिर से एक नए सूक्ष्म जगत में तथा शरीर में सक्रिय हो जाता है और उस अवस्था में तब तक रहता है जब तक उसे भौतिक शरीर प्राप्त नहीं होता, जिसे पुनर्जन्म कहते हैं। लेकिन जिनका चित्त पहले ही निष्क्रिय हो चुका है, ऐसे आत्मनिष्ठ ज्ञानी पर मृत्यु का कोई असर नहीं होता। ज्ञानी के चित्त का अस्तित्व समाप्त हो गया होता है और वह कभी भी फिर से जन्म मृत्यु का कारण बनने के लिए उत्पन्न नहीं होता। उसके लिए भ्रमों की श्रृंखला हमेशा के लिए टूट जाती है। महर्षि, आपका मतलब है कि मेरा कभी भी जन्म नहीं हुआ है? हाँ, इस समय आप सोचते हैं कि आप शरीर हैं, इस कारण स्वयं को उसके जन्म और मृत्यु से गलती से जोड़ते हैं, लेकिन आप शरीर नहीं हैं, अतः आपके जन्म मृत्यु नहीं होते। वास्तव में आप स्वयं को जब जान लेंगे कि आप शरीर नहीं हैं, और यह आपको जानना पड़ेगा यदि आप पुनर्जन्म, जन्म और मृत्यु से छूटना चाहते हैं तो महर्षि, क्या आप पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते? नहीं, आप पुनर्जन्म मानते हैं। मैं आपकी इस गलत मान्यता को आपसे छुड़ाना चाहता हूं। निरीक्षण कीजिए कि किसे यह प्रश्न सताता है। ये सारे सुख दुख, पुनर्जन्म की बातें, शंकाएं, द्वंद्व किसे सताते हैं? जब तक प्रश्न करने वाले का पता नहीं चलता, ऐसे प्रश्नों का अंतिम समाधान कभी भी नहीं मिल सकता है। इसलिए सबसे आवश्यक यह है कि हम यह जानें कि प्रश्न कौन पूछता है, कौन ये सारे दुख झेलता है। जब इसका पता लग जाएगा तो मन अपने आप ठहर जाएगा, आत्मा में लीन हो जाएगा और फिर मन कभी पैदा नहीं होगा। और जब मन पैदा नहीं होगा तो सारे संशय मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। केवल आत्मा रहेगा, केवल सत्य रहेगा। इसलिए इन सब का अभ्यास आवश्यक है। अभ्यास करते रहो, लगातार अभ्यास।